चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे। किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। आचार्य, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली विद्यार्थी जिसे आपके आशीर्वाद से इन महान योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य, क्या सदैव मैं इनसे यहाँ सीखता नहीं रह सकता? ये सब तो इतना कुछ जानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे बहुत कुछ सीखना है आचार्य। अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी बात की बुरी होती है चंद्रगुप्त, फिर वो चाहे सीखने की क्यों ना। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में है। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। असफलता से सीखना आवश्यक होता है चंद्रगुप्त। किंतु हर बार त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। निर्णय आपको लेना है। चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर
हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। जागती आंखों से सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हैं। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वर्ण करेगी। ये प्रश्न व्यर्थ है इस समय। जीने की इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने की सच्ची चाह मन में हो तब मृत्यु को कठिन ही नहीं असंभव मानो। मात्र जीवन, जीवन और हर मूल्य पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा, तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। नकारात्मक सोच बुरी होती है भद्र। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए। सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए।